बड़ी खबर आ रही है जहां पर एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की जल्द शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी सिलेबस लागू करने की तैयारी है और गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसी महीने एमबीबीएस का हिंदी सिलेबस शुरू हो सकता है और हिंदी में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। तो गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन कर सकते हैं और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी महीने हिंदी का सिलेबस शुरू हो सकता है, जो कि मध्य प्रदेश की तरह ही अब उत्तराखंड में भी होगा और हिंदी में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी ट्रेनिंग होगी। इसी महीने एमबीबीएस का हिंदी सिलेबस शुरू हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। 11:30 बजे पंतनगर राष्ट्रपति पहुंचेंगी और पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी और शाम को देहरादून चली जाएंगी। रात्रि विश्राम देहरादून में होगा और बुधवार को सुबह बद्रीनाथ दर्शन को राष्ट्रपति जाएंगी और बद्रीनाथ धाम से श्रीनगर जाने का भी कार्यक्रम है। श्रीनगर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। वहीं 9 नवंबर को देहरादून में राज्य स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यवासियों को संबोधित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुंबई रोड शो में राज्य सरकार को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सरकार आईटी, डेटा सेंटर, थीम पार्क, हेल्थ केयर सेक्टर में निवेशक लाने में सफल रही है। मुंबई रोड शो के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न उद्योग समूहों के मध्य 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए, जबकि अब तक हुए सभी रोड शो में 1,24,000 से ज्यादा के करार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब तक लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई, इन सब जगहों पर 4 इंटरनेशनल रोड शो हुए हैं, जबकि देश के अंदर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई में 5 रोड शो हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें उत्तराखंड की प्रतीक पहाड़ी टोपी पहनाकर केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति देकर 4 धाम आने का न्योता दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीएम धामी का शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। तो देख सकते हैं शिष्टाचार मुलाकात हुई है दोनों के बीच, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी, माता विष्णा देवी और दोनों बेटों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया और बद्रीनाथ धाम का विशेष प्रसाद भी भेंट स्वरूप दिया। सीएम धामी की पत्नी ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना में प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। इससे पहले सीएम धामी की पत्नी केदारनाथ धाम भी गई और भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। तो इससे पहले भी सीएम धामी का परिवार केदारनाथ धाम गया, जहां पर उन्होंने मंदिर में रुद्राभिषेक किया और भगवान केदारनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खींचने के मामले को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। रविवार को केदारनाथ दर्शन को गए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का केदारनाथ गर्भगृह का फोटो वायरल हो रहा है। गर्भगृह का फोटो वायरल होते ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने मंदिर समिति, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बीजेपी को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि आम श्रद्धालु और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए नियम क्या अलग अलग हैं। वहीं मंदिर समिति इस पूरे मामले को लेकर सफाई दे रही है। आज धामों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री
पहुंच रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर एक व्यक्ति पर निगरानी करना किसी भी पुलिस प्रशासन के लिए, मंदिर समिति के लिए संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है कि मंदिर के भीतर में किसी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी न हो, और हम निरंतर जो श्रद्धालु, तीर्थयात्री, वीआईपी, वीवीआईपी महानुभाव जो वहां पर पहुंचते हैं उनसे अनुरोध भी करते रहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगातार जारी है और इस बीच अक्षत कलश पूजन किया गया, जिसके बाद हरिद्वार भी ये एक अक्षत कलश पहुंचा, जहां पर हर की पैड़ी पर कलश का पूजन किया गया। कलश के अक्षत और फूलों को घर घर बांटकर लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। पूजन के बाद देश भर में सभी राज्यों में अक्षत यानी कि पूजा में इस्तेमाल हुए चावल भेजकर लोगों को मंदिर के भव्य उद्घाटन के लिए निमंत्रित किया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को भी तालीम देने का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्म है। कांग्रेस ने कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों की हकीकत सामने आ गई है। बीजेपी का कहना है कि मदरसों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस के हाल किसी से छिपे नहीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अवैध मदरसों को बंद किया जाएगा, एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी 700 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड खुद मदरसा शिक्षा परिषद के पास भी नहीं है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में चल रहे 30 मदरसों में 750 गैर मुस्लिम बच्चे भी तालीम ले रहे हैं। हालांकि मदरसा शिक्षा परिषद का दावा है कि इन मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ दीनी तालीम मुस्लिम बच्चों को अलग से दी जाती है। तो जो हमारे यहाँ जिन 30 स्कूलों में 749 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें अधिकतर यानी बिल्कुल 100% वो अभिभावकों की मर्जी से वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो वहां स्कूल नहीं होंगे या कोई भी और कारण रहा हो। मदरसा शिक्षा बोर्ड इन मदरसों को कोई खर्चा नहीं देता। सरकार से संबंध नहीं है तो सरकार भी इनको ऐड नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि इन मदरसों को फंडिंग आ कहां से रही है, टीचरों की सैलरी कैसे मिल रही है। मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। जिन मदरसों को न शिक्षा विभाग से मान्यता है, न एनसीईआरटी की मान्यता है, मजबूर होकर बच्चों को वहां पर शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है। और इससे साफ दिख रहा है कि सरकार की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो आरटीआई के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए था, उन बच्चों को ऐसे स्कूलों में जाना निश्चित रूप से सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। विषय संज्ञान में आया तो सरकार के विषय संज्ञान में आने पर सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। ये तो कांग्रेस के जमाने में क्या हाल था, ये तो आप जान ही सकते हैं कि किस तरीके से इनको मदरसों को संरक्षण दिया गया है, किस तरीके से उनके जमाने में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस तो उस तरफ देखती नहीं थी। जानकार कहते हैं कि गंभीरता से जांच हुई तो मदरसों की तादाद और इनमें पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए गंभीर चिंता भी जताई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुलबे और पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शेषनेत्र, बद्रीश झील, अराइवल प्लाजा और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कामों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था को मास्टर प्लान काम को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।